हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने चंद्रयान-3 चांद पर भेजा तो पूरी दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी को सराहा गया। मगर उसी दौरान भारत में साइंस के उलट और खिलाफ एक और काम ऐसा भी हुआ कि जिसे जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को मुल्क से निकालने वाले कुछ बहुत ही अजीबोगरीब काम किए गए और वो काम अब भी मुसलसल जारी हैं। अगर आपको लगता है कि भारत से साइंस को हटाकर स्टुपिडिटी को लाने में उनके सियासी नेता यानी लीडर मुलविस थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि ये काम वहाँ के मजहबी और सियासी पेशवाओं के बाद अब बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोगों ने भी धड़ल्ले से शुरू कर दिया है। मसलन 28 सितंबर 2023 को भारत की फुटबॉल टीम एशियन गेम्स से अर्ली एग्जिट ले लेती है। इन गेम्स में भारत फुटबॉल टीम सऊदी अरब की टीम से मैच हारकर अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत और पाकिस्तान की फुटबॉल को इन मुल्कों के सियासतदानों की चालबाजियों ने दीमक की तरह चाट खाया है, वरना ये दोनों मुल्क अगर नेजा फेंकने और क्रिकेट के मैदान में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं तो फुटबॉल में इनसे आगे क्यों नहीं निकल सकते। भारत के अंदर तो हालात इतने खराब हैं कि दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच एगोर टीमिक खुद एस्ट्रोलॉजी का कोचिंग लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही हैं। वो हर मैच से पहले भूपेश शर्मा को अपनी टीम में मौजूद खिलाड़ियों की लिस्ट भेजते हैं और फिर भेजी गई उस लिस्ट की बेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। अब शर्मा जी कोई रिटायर्ड फुटबॉल कोच या खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली एनसीआर में बतौर एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं। शर्मा जी मैच के दिन के सितारों की चाल और गर्दिश को देखकर तपस्या करते हैं और उसी हिसाब से टीम के खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके पर्ची वापस भेज देते हैं। भारत फुटबॉल टीम की ये सारी सिलेक्शन और रिकमेंडेशन एस्ट्रोलॉजिकल डाटा की बेस पर दी जाती हैं और इसी सिस्टम के अंदर भारतीय फुटबॉल टीम फिर दूसरे मुल्कों की टीमों से मैच खेलती है और सऊदीया तक से हार जाती है। ये सिर्फ एक छोटी सी ही मिसाल है कि जिसके तहत भारत फुटबॉल को नाकाम करने और साइंस टेक्नोलॉजी और मेहनत करने को मुल्क से भगाने में उनके बड़े बड़े लोगों का किरदार कैसा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको अब मजीद ऐसी कुछ और भी दिलचस्प मिसालें सुनाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट शर्मा जी को भारत फुटबॉल के लिए ये सर्विसेज देने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए गए। स्पोर्ट्स में चलो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो इसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा सकता है, मगर भारत में इससे भी बड़ी जाहिलाना हरकतें की जा रही हैं। आईआईटी जिसे भारत में साइंस का मंदिर माना जाता है, इसमें भी अब ऐसी ऐसी जाहिलाना हरकतें जारी हैं कि जिनकी मिसाल माजी में कभी देखने को नहीं मिली थी। ये वो मार्केट है कि जिसके चलते भारत के लाखों नौजवान रोजगार कमा रहे हैं। वो जानते हैं कि आज जदीद टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अहम हो चुकी है, मगर इसी आईआईटी मंडी के डायरेक्टर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आपने अच्छा इंसान बनना है तो आपको मांस यानी गोश्त खाना बंद करना पड़ेगा। यानी भारत में जो 80% मांस खाने वाले शहरी रहते हैं वो इंसान नहीं शैतान हैं। और तो और डायरेक्टर लक्ष्मीधर भेरा भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग के जो वाकयात पेश आए उसकी वजह इन्वायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट थ्योरी की वजह से नहीं, बल्कि उन मरने वाले जानवरों की वजह से हुई कि जो इंसान पकाकर खा जाते हैं, मसलन बकरी, ऊंट, गाय वगैरह। आईआईटी मंडी डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बहता ये भी कहते हैं कि भूत इंसानों को खा जाते हैं और हिंदी मंत्र करने से वो इंसान दोबारा जिंदा भी हो सकते हैं। साइंस से भी 1000 साल आगे जाकर सोचने वाले इन भारतीय नागरिकों को तो अवार्ड दिया जाना चाहिए जिन्होंने साइंस को बुरी तरह झूठा साबित करने की कसम खा रखी है। यूपी में खिदमत सरंजाम देने वाले विजय कुमार पुलिसिंग के लिए एक साइंसी तरीका इजाद करते हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी इजाद ने ये बात साबित की कि न्यू मून फेस यानी अमावस की रात क्राइम रेशो बढ़ जाता है। लिहाजा पुलिस को अमावस की रात को ही अपने जहन में रखकर तैयारी करनी चाहिए। अब भारत के लोग तो गौ रक्षक के बारे में जानते हैं कि इसकी पूजा करनी है, इसे पकाकर खाना नहीं है। लिहाजा अगर वहाँ कोई इंसान गाय का गोश्त पकाकर खाने की कोशिश करे तो गौ रक्षक आकर उसका रक्षा बना देते हैं। इसी तरह के एक मशहूर गौ रक्षक मोनो मानेसर हैं कि जिन पर कई केसेस और मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। तो इसी गौ रक्षा को मजीद मजबूत करने के लिए भारत में कितने महान काम हो रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गोवा के एमएलए चर्चिल अली माओ ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अगर कोई शेर गाय को खा जाता है, जख्मी कर देता है तो उसे भी सजा दी जाए। इसी तरह रियासत मध्य प्रदेश के एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपनी गाड़ी पर गाय के गोबर का लेप लगा लिया, यानी पूरी गाड़ी को गाय के गोबर से भर लिया। उनसे जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस गोबर का फायदा ये हुआ कि मुझे गाड़ी में एसी नहीं चलाना पड़ा और मेरी गाड़ी गोबर की वजह से ठंडी ठार बनी रही। अब भले ही गोबर की बदबू से गाड़ी में बैठे लोग बेहोश हो जाएं, मगर उन डॉक्टर साहब को तो ठंड मिल रही है ना।
पूरी दुनिया के साइंसदान मानते हैं कि मछली का गोश्त खाने से इंसानी दिमाग तेज होता है और उसमें सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। मगर बीजेपी तो इन साइंसदानों से भी बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि बीजेपी के ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर विजय कुमार गाउत ने कहा कि ऐश्वर्या राय की खूबसूरत आंखों का राज ये है कि वो बहुत ज्यादा मछली खाती हैं और इसी वजह से उनकी आंखें भी मछली जैसी प्यारी हो गई हैं। भारत के मशहूर बाबा गोपीनाथ भी साइंस की मां की टांग तोड़ चुके हैं और उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड साइंस है कि जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। जनता यानी पब्लिक एलोपैथी के बजाय गाय गोबर खाएं तो इन्हें तमाम बीमारियों से निजात मिल जाएगी। कोविड के दौरान भी इसी बाबा जी ने सारी साइंस और वैक्सीन को झूठा करार दे दिया था। उसी दौरान जब पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और पाकिस्तान ने ऑक्सीजन फराहम करने के हवाले से भारत को मदद करने की ऑफर की थी, तो तब भी इसी महान बाबा रामदेव ने कहा था कि लोग ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि एलोपैथिक इलाज की वजह से मर रहे हैं। भारत के सदगुरु जी ने भी साइंस की हवा निकालने में बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अगर एक औरत बेटी को जन्म देती है तो उसके ब्रेस्ट में अलग तरह का दूध आएगा और अगर वो बेटे को जन्म देती है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क दूसरी तरह का होगा। और अगर कोई औरत ट्विंस को जन्म देती है यानी एक बच्चा और एक बच्ची, तो उस औरत का एक ब्रेस्ट अलग तरह का दूध देगा और दूसरा अलग तरह का। अब हम आपको भारतीय रियासत गुजरात के स्वामी दास जी की कहानी सुनाते हैं जो सबसे हटकर और बिल्कुल ही अलग किस्म की है। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, स्वामी जी ने ज्ञान देते हुए कहा कि पीरियड्स के दौरान जो औरत घर का खाना बनाएगी तो याद रखे कि वो अगले जन्म कुत्ता बनकर दुनिया में आएगी और उसका शौहर यानी पति बैल बनकर आएगा। अब इतनी कीमती लॉजिक उन्होंने कहां से ली, इसका किसी को कुछ भी मालूम नहीं। मगर सवाल ये है कि अगर एक गैर शादीशुदा लड़की पीरियड्स में खाना बनाए तो अगले जन्म उसका भाई बैल बनकर आएगा या बाप। और ये स्वामी जी भारत में बहुत पावरफुल इंसान माने जाते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्वामी नारायण मंदिर से जुड़े हुए हैं जो बज के इलाके में एक गर्ल्स कॉलेज भी चलाता है। इस कॉलेज में एक अंदाजे के मुताबिक 60 से ज्यादा लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चेक किए गए कि कहीं वो पीरियड के साथ तो नहीं है। अंदाजा लगाएं कि ये लोग चांद पर पहुंचने वाले भारत को जाहिलियत की किस गहराई में ले जा रहे हैं। भारत में इस तरह के बहुत से बाबा जी मौजूद हैं, मगर भारत के कुछ नेता लोग यानी सियासतदान भी जाहिलियत में किसी से कम नहीं है। आज भारत की क्लास 5 का बच्चा भी चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ जानता है, मगर वहाँ के सियासी लीडर अब भी इसके बारे में बेसिक इन्फो नहीं रखते हैं। मसलन यूपी के दिग्गज नेता ओपी राजभार, जो कि राजस्थान के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स अशोक चांदन्ना हैं, उन्होंने चंद्रयान को मैन मिशन बताया और कहा कि हम चंद्रयान 3 में जाने वाले 3 खलाबाजों को सल्यूट पेश करते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे जाहिल सियासतदान हैं जो भारतीय अवाम पर हुकूमत कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जब पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था और भारत वैक्सीन बनाने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहा था, तो उस वक्त यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने भाभी जी पापड़ मार्केट में लॉन्च कर दिया था और कहा था कि इस पापड़ को खाने से आप हमेशा हमेशा के लिए कोरोना के मसले से मुक्ति पा जाएंगे। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जहां एक जाने भारतीय नौजवान तालीम हासिल करके भारत को आगे ले जा रहे हैं, तो वहीं उनके नेता और बाबा जी अपनी जहालत से पूरी दुनिया में उनका मजाक बनवा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।